जाती हूँ बच्चे चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? ऐसे ही होगा ये। हम दोनों कॉलेज टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं। Hello everybody and welcome back to my channel. I'm Kushodi Dhingra and I make videos about food, travel and vlogs. If you like any of those things, consider subscribing. और अगर आप सोच रहे हो मैं कुछ ज़्यादा ही गोवा वाइब में कैसे आ गई हूँ, तो उसका भी रीज़न है। हम लोग आ चुके हैं एट दिस प्लेस कॉल्ड हेरिटेज रिजॉर्ट एंड स्पा, और यहाँ पर आते ही हमारा कुछ बड़ा ही ज़्यादा बढ़िया सा स्वागत हुआ है। आते ही हमें ये लगाया है, हमें ये पहनाया है, साथ में भी हमें मिली है वेलकम ड्रिंक जो हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छे से एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं अपने रूम में, क्योंकि काफ़ी थकान हो रही है। A few moments later. So finally हेरिटेज विला एंड रिजॉर्ट में मेरे को मिल गया है रूम, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ रूम कैसा है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। रूम में आने से पहले हमारा वॉशरूम आ रहा है। अगेन इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा है। मतलब इट्स स्मॉल बट काफ़ी ब्यूटीफुल। मतलब इट्स स्मॉल एंड कोजी बट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा आपका कबर्ड है, यहाँ पर हमने लगेज रखा हुआ है। इसके साथ यहाँ टी कॉफी वाला एरिया है जहाँ से हम फ्री की कॉफी पीते हैं हमेशा, मतलब हम यही करते हैं। देन उसके बाद में, क्योंकि मैंने इनको बोला था ना आई एम ट्रैवलिंग विद अभिषेक, इन्होंने इतना सुंदर तरीके से सब कुछ सजाया हुआ है। इट लुक्स सो प्रिटी। मेरे को एकदम मॉल्डीव्स वाली वाइब आ गई। क्यों आई? क्योंकि जब मैं मॉल्डीव्स गई थी तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ब्यूटीफुल सा करके रखा था। एंड देन यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। फर्दर अगर हम आगे जाते हैं तो ये है, यहाँ पे तो नेचुरल लाइट इतनी सुंदर आ रही है। आप चाहो तो कवर कर सकते हो, ना चाहो तो जैसे मैंने सब कुछ खोल के रखा है वैसे आप भी कर सकते हो। एंड फिर अगर हम आगे जाते हैं, यहाँ सबसे बढ़िया चीज आओ। सो यहाँ पे है मतलब बैल्कनी के सामने है पूल व्यू, काफी प्लांट्स हैं। ओवरऑल इट लुक्स वेरी 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 नाइस। तो ओवरऑल रूम तो देखो मेरे को आ गया बहुत ज़्यादा पसंद। अब मुझे लग रही है बड़ी तेज भूख, जाके मुझे खाना है कुछ, और आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खाने वाली हूँ। जस्ट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम ट्रेडिशनल गोवन खाना ट्राई करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं होटल से एक्सप्लोर करने के लिए गोवा का ट्रेडिशनल खाना। एक्चुअली गोवा की जो भी बढ़िया वाली चीज़ें हैं ना, पॉपुलर खाना, लोकेशन, हमारे पास सिर्फ 4-5 घंटे ही हैं। जितना हम घूम सकते हैं उतना हम घूमने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो पहली लोकेशन थी वो थी रॉस ऑमलेट। इसको रॉस ऑमलेट क्यों कहते हैं अभिषेक? क्या ये हमारा तुमसे ना हो पाएगा ना? वैसे तो बथेरी लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको रॉस ऑमलेट या रस ऑमलेट व्हाटएवर वो मिलता है। पर हम लोग मडगांव आए थे, क्योंकि मडगांव हमारे सबसे नियरेस्ट लोकेशन पड़ रही थी। आप गोवा में कहीं भी जा सकते हो इसको खाने के लिए। नॉर्थ गोवा में भी बड़े बथेरे ऑप्शन हैं, साउथ गोवा में भी बथेरे ऑप्शन हैं, बट गूगल के अकॉर्डिंग हम लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन हमें लोकेशन मिल ही नहीं रही है। वहाँ पे था अशोक रॉस ऑमलेट करके कोई लोकेशन थी जो हमें नहीं मिल रही, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए। तो इतनी जद्दोजहद करने के बाद में हमें फाइनली मिल गई ये जगह जहाँ पर मिलता है रॉस ऑमलेट। ये कोई शॉप नहीं है, बल्कि ऐसे कार्ट्स पर ही अवेलेबल है। पर सवाल ये था कि इसको रॉस ऑमलेट क्यों कहते हैं? ये राज भी उसी के साथ चला गया। ऐसे कैसे चला गया भाई? मैं बताती हूँ ना। तो बेसिकली नॉर्मल सा ऑमलेट बनाया जाता है एंड उसके ऊपर डाली जाती है ये ग्रेवी, जो कि चिकन की ग्रेवी है। एंड इंडिया में ना जो ग्रेवी होती है उसको रस या रस्सा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए रॉस ऑमलेट इज द नेम। ग्रेवी के बाद इसमें डाला जाता है मिक्सचर ऑफ अनियंस एंड कोरिएंडर, ऊपर से मस्त नींबू निचोड़ा जाता है एंड एक पाव के साथ में इसको किया जाता है सर्व। देखो देखने में तो बड़ी ज्यादा सिंपल सी प्रिपरेशन थी, पर इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या बताऊं। एकदम बेसिक सा ऑमलेट था, उसके ऊपर स्पाइसी सी चिकन की ग्रेवी, काफी ज्यादा बढ़िया क्रंच ऑफ अनियंस, खटास ऑफ नींबू। ओवरऑल जो मिक्स लग रहा था ना वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, और पाव के साथ इसको खा के तो मजे ही आ गए थे। प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 40 या 50 रुपए का ही था, बट टेस्ट 100 रुपए से भी ज्यादा वाला। मुंबई वाला वड़ा पाव पहले खाया हुआ है, बट गोवा का जो वड़ा पाव होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे एक मुंबई वाले वड़ा पाव में वो गार्लिक वाली रेड चटनी होती है ना, यहाँ पर कोकोनट चटनी होती है और उसके साथ में लोग प्याज, हरी मिर्च
एंड धनिया का मसाला डालते हैं। नाउ लेट्स ट्राई इट। खुशबू इतनी बड़ी आ रही थी ना यहाँ से निकलते टाइम ही कि मज़े आ गए थे। खा के देखते हैं। अगर मैं टेस्ट की करूँ बात तो द फ्लेवर्स आर वेरी वेरी सिंपल। मतलब कोई भी फालतू का ताम झाम नहीं डाला हुआ है इसके अंदर के बड़ा पाव के नाम पे चीज डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, ऐसा कुछ भी कलेश नहीं करा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया है कि मुझे भूख भी लगी हुई है। मैं मुझसे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आई डोंट नो। एंड ओवरऑल जिसकी पाव की क्वालिटी है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। मैं बता रही हूँ दिल्ली वाले कितनी भी कोशिश कर ले ऐसा पाव दिल्ली के अंदर नहीं मिल सकता। ये सिर्फ मुंबई गोवा वाली जगहों पर मिल सकता है। मेरे को तो ये बहुत पसंद आया। प्राइस कितना है? प्राइस सिर्फ 20 रुपये है एंड रॉस ऑमलेट सिर्फ 50 रुपीज़ का था। मैं खाती हूँ, आपको मिलूंगी आगे विद मोर फूड। स्टे ट्यून्ड। सो रॉस ऑमलेट इज डन। वड़ा पाव हमने मतलब वड़ा पाव हमारे प्लान में भी नहीं था, लेकिन हमारे सामने फ्राई हो रहा था, उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि हमने खा ही लिया। बट मैंने ये कैमरा क्यों उठाया बेसिकली इसका रीज़न ये है यार, मेरे को नहीं पता था गोवा इतनी एस्थेटिक जगह है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को यहाँ का जो ऐसे सुकून शांति भरा माहौल और जो नज़ारे हैं ना वो इतने सुंदर लगे हैं। मैं कह रही हूँ मैं लगा रही हूँ नज़ारे, तुम भी इंजॉय करो फुल पावर। फिर हम अपनी सेकंड लोकेशन पे पहुंचेंगे। चलो चले। सेकंड लोकेशन जिसका नाम है द केप। ये एक रिजॉर्ट है काबो दे रामा बीच के पास में। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि काबो दे रामा जरूर जाना। मेरे को लग रहा था कि यार जो मैं पहले रिजॉर्ट में रह रही थी वहाँ पे भी ऐसे एक प्राइवेट बीच थी, फिर मैं दूसरे रिजॉर्ट में गई वहाँ पे भी प्राइवेट बीच थी। मैं कहा भाई सारी बीचेस सेम ही तो होंगी, ऐसा क्या ही डिफरेंस है। पर ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, शायद मैं कैमरा से शूट भी करूँगी ना तो मैं अपनी आंखों में जो देख रही हूँ ना वो कैमरा में 1% भी नहीं दिखा पाऊंगी। मतलब चारों तरफ ग्रीनरी है, एक तरफ पूरा ग्रीन 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 एंड दूसरी तरफ समुंदर। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हम लोग आ चुके हैं एट द केप गोवा। ऑनेस्टली जगह की वाइब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं जहाँ जाती हूँ बच्चे चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। जगह की वाइब बहुत अच्छी है, नज़ारा सामने से बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे ना एकदम कॉर्नर पे टेबल है जहाँ से आपको एकदम सामने व्यू दिखता है खाने के। खाते खाते मतलब आप बढ़िया सा समुद्र का व्यू देख सकते हो। मैंने सोचा था मैं वहाँ पे जाके सीट लूँगी, बट वो रिजर्व करवाने पड़ते हैं आपको ऑनलाइन, और इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको वो कॉर्नर वाली सीट्स मिले जहाँ पर डायरेक्ट ओशन वाला व्यू हो तो कृपया जाके पहले रिजर्वेशन करवाएं। मेरी तरह ऐसे ही मुँह उठा के ना आए। तो अब मैंने खाना करा है ऑर्डर, थोड़ा सा गोवन खाना मंगाया मैंने। वेट कर रही हूँ, जैसे ही खाना आएगा फिर आपको बताऊँगी वो कैसा है। तब तक मैं ये पी रही हूँ फ्रूट पंच। ये रहा, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभिषेक को बहुत मीठा लगा बट मुझे अच्छा लगा। तो फ्रूट पंच पीने के बाद में मैंने मेन्यू पे नजर घुमाई और सोचा कि पिज्जा बर्गर तो दिल्ली में भी खा लेते हैं, गोवा आए हैं तो कुछ गोवन स्पेशलिटी खाते हैं। इसलिए मैंने मंगाया ये चिकन जाकुटी। जाकुटी बेसिकली इज अ कोस्टल चिकन करी, और ये जो प्रिपरेशन मेरे पास आई थी ना ये तो बोनलेस चिकन वाली थी, और इसकी जो ग्रेवी थी इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट ऑफ कोकोनट, करी लीव्स एंड गरम मसाले, स्पेशली काली मिर्ची। ना तो ये क्रीमी था ना ही स्वीट था, थोड़ा स्पाइसियर साइड पर था, बट काफी अच्छा लग रहा था स्पेशली विद राइस। तो बस खाना खाकर टमी करी हमने फुल एंड देन उठाए काबो दी रामा बीच के नजारे। डेफिनेटली 100% यहाँ पर विजिट करना, इट इज वर्थ द हाइप। हाय एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग। तो ना यहाँ पर हेरिटेज पे योगा सेशंस होते हैं बीच पे, जो आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो अपने लिए। एंड 7:30 होते हैं सुबह सुबह। एंड मैंने कहा कि मैं भी जाऊँगी। अब एक्साइटमेंट में मैंने सोचा तो सही कि बीच पे जाके योगा करूँगी, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो जो सुबह उठने वाला पार्ट था ना उसके बारे में मैंने ज़्यादा विचार करा नहीं। हम मेरी शक्ल ऐसे हो रखी है कि बस मुझे सोने दो, और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि बीच पे जाना है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करा है, मैंने क्यों करा है, पर अब जब कर दिया है तो जाना तो पड़ेगा।
So we are going for yoga on the beach. Let's go. So we are at the beach, ready for yoga. अभिषेक को भी मैंने बोला था एक्चुअली खड़े होने के लिए for yoga, but there are two kinds of people. एक जो सुबह काफ़ी एडवेंचरस हो जाते हैं एंड दूसरे जिनको जो मर्जी कर लो वो बिल्कुल भी उठ के राजी नहीं होते। एंड अभिषेक आप समझ ही रहे हो कौन से हैं। आप कौन से हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ लेट्स गो। सेशन हमने कर लिया। देखो वैसे तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था सुबह सुबह उठ के जाना योगा करना, लेकिन एट द एंड इट वाज सो वर्थ इट। नींद तो खुली गई मेरी, एपेटाइट भी बढ़ गई। अब मैं जा रही हूँ वो करने जो काम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वेकेशन पे आके, एंड वो है ब्रेकफास्ट बूफे खाना। चलते हैं ब्रेकफास्ट बूफे में, देखते हैं इधर क्या क्या ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग। यहाँ से हो रही है अपनी ब्रेकफास्ट बूफे की स्टार्टिंग। हेलो लेट मी सी व्हाट इज हियर। यहाँ पर है बेक्ड बीन्स, सम वेजिटेबल उपमा, छोले, सम भटूरे। अच्छा दिस इज अ डिफरेंट इडली एंड देयर आर सम पपरिका रोस्टेड पोटैटोज एंड हर किसी का कैलोरी साथ में लिखा हुआ है ताकि आप ओवर ईट ना कर सकें। एंड यहाँ पर पराठा है, उसके साथ है अचार। सिमिलरली यहाँ पे इडली थी, उसके साथ में चटनी थी। जो भी अकम्पनीमेंट्स है वो साथ में ही है। गाइज हाउ टू नो बुफे इज लग्जरी? वी हैव ग्रिल्ड टोमेटोज हियर। ओह माय गॉड। देन वी हैव चिकन सॉसेजेस, बॉइल्ड एग्स, हैम, काफी अमेजिंग। ओवर हियर वी हैव सांबर। Then this over here is the live counter. अगर आपको ऑमलेट ऑर्डर करना है तो यहाँ पर बड़े सारे ऑप्शन हैं। मसाला, चीज़, प्लेन, पोच, सनी साइड अप, फ्राइड, whatever you like. And apart from that, अगर आपको डोसा ऑर्डर करना है या कुछ साउथ इंडियन ऑर्डर करना है, again there is a lot of options. प्लेन, मसाला, चीज़, स्पेशल, बटर, एंड उत्तपम में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगैन यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चटनीज हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाउडर्स ऑल्सो, जैसे गन पाउडर वगैरह, वो सब भी अवेलेबल है। बट दिस इज द सेक्शन दैट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। यहाँ पर एक्चुअल गोवन खाना है जो ये लोग खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। देयर इज अ ट्रेडिशनल गोवन ब्रेड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज चिकन कीमा मसाला व्हिच इज एंड दिस इज मूंगाचू उसल। ओके, मैंने पहले कभी नहीं सुना। आई हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही खुला है खुशबू तो बहुत अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा। देन देर आर ऑप्शंस ऑफ जूसेस। यहाँ पर ऑरेंज जूस है, पाइनएप्पल जूस है, वाटरमेलन जूस है, कोल्ड कॉफ़ी है एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, काफ़ी अमेजिंग। एंड यहाँ पर आ गए हैं सीरियल्स के ऑप्शंस। चोकोज है, नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स है, व्हीट फ्लेक्स हैं। तो यहाँ से आगे जाने के बाद में ये सब कोल्ड कट्स ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर कोल्स्लॉ सैंडविच है, यहाँ पर योगर्ट है, फ्लेवर्ड योगर्ट। इसके साथ नॉर्मल योगर्ट भी है, फ्रूट्स हैं अगर आप योगर्ट में डालना चाहते हो। हियर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़, फ्रेश फ्रूट्स अगेन बहुत सारे हैं, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। अगेन लग्जरी बुफे, टमेटो एंड कुकुम्बर। एंड दिस इज़ लाइक द सैलेड काउंटर। तो यहाँ पर भी अगेन काफ़ी ऑप्शंस हैं अगर आप देखोगे तो, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई करना चाहते हो वेजिटेबल्स में, और आप अपना सैलेड टाइप्स बना सकते हो, काफ़ी नाइस। देन यहाँ पर डिफरेंट तरह का जैम है, मिक्स बेरी जैम, मिक्स फ्रूट जैम, ऑरेंज वन। दिस इज जामुन जैम जो मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया, बट आई एम रियली एक्साइटेड। अगेन देयर इज अ ब्रेड कॉर्नर जहाँ पर नॉर्मल ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है एंड नॉर्मल जो होल व्हीट ब्रेड होती है वो है। यहाँ पर पाव भी है एंड द एंटायर दिस बेक्ड सेक्शन जिसमें कपकेक्स है, क्रूसॉ है, डैनिश पेस्ट्रीज हैं एंड द चॉकलेट डोनट्स लुक अमेजिंग। कोई मुझे बचाओ, मैं सुबह सुबह डोनट नहीं खाना चाहती, बट दिस लुक सो नाइस। मफिन्स हैं, चॉकलेट केक है, क्रीम रोल है एंड शुगर डोनट। देन अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर पैनकेक्स एंड वॉफल का काउंटर है जहाँ पर आपके फ्रेश वॉफल्स एंड फ्रेश पैनकेक्स बनते हैं। सो हियर आर सम पैनकेक्स। ये सारे ऑप्शंस हैं ऑफ वॉफल एंड पैनकेक्स दैट यू कैन ऑर्डर फ्रॉम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हियर आर द टॉपिंग्स, choco chips, maple syrup, etc. that you really want to add on your waffle. Really excited.
लेट्स स्टार्ट विद द डोसा एंड धीरे धीरे करके हम सब खाएंगे. ओके. काफी यूनिक वॉफल. सो आवर गोवन फूड स्प्रेड इज हियर और हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं. ज़रा पास आओ, मैं आपको दिखाती हूँ. तो सबसे पहले तो हमने ये प्रॉन्स मंगवाया है. ये रवा प्रॉन्स है, बेसिकली सूजी के अंदर इसको फ्राई करा गया है. देन हियर इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग, मतलब ये चिकन में होता है और एक गोवन स्पेशलिटी है. दिस इज़ चिकन कैफ्रियाल. इसके साथ यहाँ हमने ऑर्डर करी है सोल करी. दिस इज़ क्रैब करी. मैंने आज तक पहले लाइफ में कभी क्रैब नहीं खाया, फर्स्ट टाइम यही ट्राई करने वाली हूँ. हियर आर सम रोटीज एंड ये है चावल. तो स्टार्ट करते हैं हम एपेटाइजर्स के साथ में. मैं फोक से खाऊं कि ना खाऊं मुझे यही नहीं समझ आ रहा. लेट्स ईट ऐसे ही यार, देसी. हाँ, ये बहुत 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 अच्छा है. एकदम परफेक्टली मैरिनेटेड प्रॉन्स हैं एंड उसको अच्छे से कोट करा गया है इन सैमोलिना और सूजी और फिर उसको फ्राई करा गया है. इतने क्रिस्पी है और इतने टेस्टी है. लाइक अब तक की सबसे बेस्ट प्रॉन प्रिपरेशन जो मैंने अपनी लाइफ में खाई है वो यही है. मैं गोवा स्पेशली आ सकती हूँ दोबारा सिर्फ ये खाने के लिए. नेक्स्ट जो डिश मैंने मंगवाई थी वो थी चिकन कैफ्रियाल. इसकी मैं थोड़ी सी चावल के साथ ले रही हूँ. लेट्स गो. ये भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मैं साउथ इंडियन जो ऐसे ऑथेंटिक क्विजीन है ना वो दिल्ली में ऑथेंटिक मिलती नहीं है. तो मैं यहाँ ऑथेंटिक वाली चीज़ आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. लेट्स गो. इसमें ना धनिया का एंड पुदीने का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ना थोड़ा थोड़ा टैमरिन टाइप्स टेस्ट भी आ रहा है. अगर आपको धनिया पुदीने वाली प्रिपरेशन बहुत पसंद है तो आपको ये पसंद आएगी. स्पाइसेस थोड़े माइल्ड ही हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी में नहीं आता, लेकिन टेस्ट अच्छा है नो डाउट. तो मैंने इनको बताया कि मैं ना क्रैब फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. मैंने पहले कभी क्रैब खाया नहीं है, तो कैसे खाते हैं, क्योंकि ये तो देखने में सिर्फ बोन जैसा लग रहा था और मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसको किस तरह से खाया जाता है. तो इन्होंने कहा ये कोई औजार दे के गए हैं मेरे को इसको काटने के लिए. आई डोंट नो, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. पता नहीं है मुझसे टूटेगा भी या नहीं टूटेगा. ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं. हाँ, ऐसे ही होगा ये. मेरे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया मामला. मैंने गलत चीज़ ऑर्डर कर ली क्या. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. मैं कैसे खाऊं अब इसको. क्या करूं, मैं मर जाऊं. मैं ऐसे ही तोड़ने की कोशिश करती हूँ. मेरे को कोई आके तोड़ के दे दो. क्रैब मैंने मंगा तो लिया बट मुझसे खाए नहीं जा रहे. मैं कैसे खाऊं. तुमसे ना हो पाएगा. हमने ना बहुत पूरी दुनिया की एड़ी छोटे की मेहनत लगा ली है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है. प्लीज तोड़ के दे दीजिए मुझे. आप बिल्कुल तोड़ के दिखा दो, हम भी सीख लेंगे थोड़ा सा कैसे चलता है. A few moments later. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. फाइनली हमारा क्रैब निकल चुका है अपने शेल से बाहर. भाई वो इतना ढीठ था, वो बाहर आ ही नहीं रहा था. और अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं. तो पहले मैं इसको ऐसे ही ट्राई करती हूँ, देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है. लेट्स गो. दिस टेस्ट वेरी सिमिलर लाइक फिश. और बिल्कुल भी फिशी स्मेल नहीं कर रहा. जैसे वो होते हैं सी फूड होता है उसमें कहीं कहीं बहुत फिशी स्मेल होती है ना, बिल्कुल भी वैसी नहीं है. लाइक मैंने पहली बार खाया लेकिन मुझे खा के बिल्कुल ऐसा लगा नहीं जैसे मैंने फर्स्ट टाइम खाया है. ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा ही जाना पहचाना सा टेस्ट है. आई रियली लाइक द टेस्ट. ये प्रिपरेशन
जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है। अगेन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल स्पाइसी है। आई थिंक मेरा स्पाइस टॉलरेंस थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे कुछ भी स्पाइसी नहीं लगता। बट ओवरऑल क्रैब्स अगर आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, आप 100% ट्राई कर सकते हो। टेस्ट इसका बहुत 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 अच्छा है। अब मैं आराम से खाना खाती हूँ, आपको मिलूंगी बाद में। तब तक के लिए आप भी कुछ खा लो, क्रैब्स नहीं तो प्रॉन ही सही, कुछ भी। हाय व्हाट्सअप, कहाँ पे लेके जा रहे हो? यार फॉलो मत किया करो यार। कहाँ पे लेके जा रहे हो? तुम फैप्स अरे ना यार। मेल्स तुम फैप्स ना अरे यार। अरे मलाइका जी, मलाइका जी, मलाइका जी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सपना से हेरिटेज विला है, उसके जस्ट पास में बहुत ही बढ़िया बीच है। लाइक हार्डली 5 to 6 मिनट्स आपको वॉक करना होता है और बीच आती है एंड द बीच इज सो सेक्लूडेड। ऐसा लग रहा है इट्स सो ब्यूटीफुल। आप देखो, लुक। और आज ना यहाँ पे गोवा में आके मुझे पता चला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम दोनों कॉलेज टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग गोवा जाएंगे और हमारा कभी प्लान नहीं बना। और ये गुजरात से गोवा आई है और मैं दिल्ली से गोवा आई हूँ और हम दोनों को पता ही नहीं था हम गोवा आए। हमने एक दूसरे की इंस्टा स्टोरी देखी और मैं बोले अरे तू भी गोवा में, मैं भी गोवा में। यस भाई सनसेट बड़ा सुंदर हो रहा है, वेरी रोमांटिक। Hi baby, hello, I love Johnny. तो बीच पे काफी देर चिल करने के बाद में हमें लग रही थी बहुत ही ज्यादा तेज भूख, पर इंडियन खाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोग हेरिटेज में ही चले गए थे, एक एशियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है मामा मीसो। यहाँ पे ना बेसिकली इंडोर और आउटडोर दोनों ही सीटिंग थी। ऑनेस्टली आउटडोर सीटिंग की तो वाइब इतनी ज्यादा बढ़िया थी, मतलब बिल्कुल शैक्स वाले नजारे रिजॉर्ट के अंदर। वीकडे वाले दिन भी ये एकदम जैम पैक था। मैंने सोचा बाहर बैठती हूँ, लेकिन मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा इंडोर सीटिंग में बैठते हैं। खाने में मैंने यहाँ पर 3 चीजें मंगवाई थी, पैन फ्राइड चिकन डम्पलिंग, सुशी, इसके साथ चिकन साटे। जितना बढ़िया दिन था उतना ही बढ़िया डिनर था। खाकर एकदम मजे आ गए और खाने के बाद हम लोग मस्त सोने चले गए। So Goa trip is done. That was the video from my side. भाई मुझे बहुत 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 मजा आया हेरिटेज की पूरे वेकेशन के अंदर। आई थिंक इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली ये जगह परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ पे पूल है बड़ा सुंदर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे चश्मे में फॉग आ गई है। एक तो पूल इतना बड़ा है, पूल के अंदर बॉल वॉल ये सब खेलने वगैरह की सारी चीजें हैं, बैडमिंटन फैसिलिटीज हैं, बच्चों के लिए एक अलग से जोन है जहाँ पे हम बच्चों को छोड़ के आ सकते हो। ओवरऑल इतना सुंदर है, मतलब जो ग्रीन वाला साइड है ना इसका, दैट इज सो ब्यूटीफुल, सो रोमांटिक। बीच इतना ज्यादा एकदम खाली खाली, ऐसे लगता है सुबह मैं आज गई थी उनके बीच पे, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने प्राइवेट बीच खरीद रखा हो। एक बंदा भी नहीं पूरे बीच के ऊपर, मैं और अभी बस, और कोई भी नहीं वहाँ पे। Overall, my experience was absolutely amazing. Loved the food, loved the service, loved the ambience, loved everything. बहुत 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 मजे आए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं सब छोड़ छाड़ के दिल्ली जाऊँ, पर जाना पड़ेगा। That's how it rolls. That's what happens जब आपको ट्रिप से आना पड़ता है। But it is what it is. And I really hope कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो don't forget to give this video a big fat thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And अगर आपको स्टेकेशन पसंद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं और स्टेकेशन ब्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगी। This is कुलज्योति ढींगरा signing off to come up with more food, travel and vlogs related videos in future. तब तक के लिए bye bye.